अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इनफैक्ट आई वाज लुकिंग इनटू यूट्यूब सर्च टू सी के अगर किसी और ने भी ऐसे टॉपिक्स कुछ किए हो या वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, बट आई लिटरली फाइंड नथिंग एट ऑल। मतलब जो लड़कियों और लड़कों के जो है वो डिफरेंसेस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में किसी ने भी कभी भी कोई भी बात नहीं की। सो हैट्स ऑफ फॉर डूइंग दिस वेरी यूनिक टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सना फ्रॉम Asha Sana Vlogs and I've been living in Sydney, Australia from the past 9 years and we have been an international student in the past। और अब जो है वो हम लोग अपने चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया। सो दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो कि लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है उससे पहले ही उनको जो पहली चीज़ उनके माइंड में आती है वो होती है एकोमोडेशन, हाउ दे वुड फाइंड एन एकोमोडेशन आफ्टर कमिंग हेयर। ठीक है, तो लड़कियों की अगर मैं जब बात करती हूँ तो लड़कियों के लिए काफ़ी डिफरेंट होती है कंपेयर टू बॉयज़, बिकॉज फीमेल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनको कोई ट्रस्टवर्दी और एक अच्छी जो है वो एकोमोडेशन मिले जो कि उनके लिए सेफ हो। ठीक है, नाउ दे हैव अ फ्यू चॉइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अ फीमेल कैन चूज टू लिव इन एन ऑन कैंपस अकोमोडेशन। ठीक है, अगर ऑन कैंपस अकोमोडेशन होती है यानी कि आप कॉलेज के साथ यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन में रह रहे हो, इट्स क्वाइट सेफ। बहुत सारी फीमेल्स इसको चूज करती हैं एंड इट्स कॉस्ट सेविंग एज वेल। और उसके अलावा वो अपने जो लाइक माइंडेड लड़कियां होती हैं, स्टडीज कर रही होती हैं, साथ साथ ही उनकी जो है वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ही होती हैं उनके साथ साथ। सो दे फाइंड रियली गुड कंपनी विद देम। ठीक है, Now, when it comes to choosing an accommodation as off-campus student, ठीक है, अगर आप बाहर जाते हो और कहीं और रेंटल वगैरह करते हो, so there are a few choices और इसमें काफ़ी preferences आ जाते हैं। ठीक है, the first preference जो कि लड़कियों का होता है when it comes to off-campus accommodation is कि अगर उनका कोई sibling यहाँ पे रह रहा हो ऑलरेडी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मम्मी पापा का कोई फ्रेंड के जो मतलब यहाँ पे रह रहे हो बहुत अरसे से हैं, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, तो उनके साथ वो एकोमोडेशन चूज़ करना पसंद करती हैं। और या फिर अगर कोई ऐसे मतलब रिश्तेदार होते हैं विच लाइक यू नो दे कैन ट्रस्ट रियली वेल, तो वो एकोमोडेशन उनके लिए बेस्ट होती है। उसमें क्या होता है कि एक कमरा वो कोई भी रेंट ले लेती हैं और उनके साथ फूड वगैरह का अरेंजमेंट कर लेती हैं एंड डेट इज़ मोस्टली अ वेरी गुड चॉइस। कॉस्ट सेविंग भी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो नेक्स्ट उनकी ये चॉइस होती है कि वो ट्राई करती हैं कि कोई ना कोई शेयर्ड अकोमोडेशन मिल जाए, ऑब्वियसली किसी फ्रेंड वगैरह के साथ या किसी रूममेट के, जो भी मतलब कोई स्ट्रेंजर अगर रूममेट भी है, बट दैट शुड बी एंड दैट मस्ट बी विद इन देयर कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि वो जो इलाके हैं, जो कम्युनिटी उनकी जहाँ पे डोमिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ इन सिडनी, ओबर्न, लिकम्बा या फिर ग्रीन एक्कर, वाइले पार्क, बैंक्सटाउन, ये तमाम वो इलाके हैं वेस्टर्न सबर्ब्स जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो व्हेन फीमेल्स कम in Sydney, they try to find accommodation in this sector, in this in region, because इनमें ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। Similarly अगर मैं इंडियंस की बात करूँ, they try to find areas like Parramatta, Wentworth Ville, Harris Park। तो ये वाले बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा डोमिनेंट है। इसके अलावा जो थर्ड मतलब उनकी जो फाइनल चॉइस होती है वो ये होती है कि अगर उनको अपनी कम्युनिटी से बाहर भी रहना पड़े, और जो है वो अगर बिल्कुल जो है वो उनको लगता है कि कोई रूममेट्स वगैरह उनकी तरह के नहीं मिल रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के नहीं मिल रहे हैं, देन दे ट्राई टू फाइंड अ वेरी सेपरेट अकोमोडेशन। ठीक है, अब सेपरेट अकोमोडेशन की जहाँ तक बात आई वेल ये जो है वो काफ़ी महंगी होती है। सेपरेट अकोमोडेशन जो है वो बिल्कुल एक अलग घर रेंट करना या फिर बिल्कुल एक अलग अपार्टमेंट रेंट करना जिस बिल्कुल प्राइवेट होता है। सो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज अ फीमेल, शुरू में आके जिस तरह की जॉब्स आपको मिलती हैं, इट टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब, तो आपको फिर शेयर्ड अकोमोडेशन जो है सस्ती पड़ती है और सिंगल अकोमोडेशन महंगी पड़ती है। तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द गर्ल्स प्रेफर कि वो कम्युनिटी के विद इन कोई शेयर्ड अकोमोडेशन देख लें, अपने उनके रूममेट जो है वो उन्हीं के बैकग्राउंड के हों, अगर वो पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी जैसे हों, इंडियन है तो इंडियन जैसे हों। नाउ व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, तो फीमेल्स के लिए जॉब्स काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जॉब्स ढूंढने में, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट टारगेटिंग द प्रोफेशनल जॉब्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रोफेशनल जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सो इट्स बेटर कि वो थोड़ी लो स्किल जो जॉब्स होती हैं सच एज ऊबर ईट्स में वो स्टार्ट कर सकती हैं। अगर उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो साइकिलिंग स्टार्ट कर सकती हैं। आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वर्किंग ऊबर ईट्स एंड साइकिलिंग, तो इट्स क्वाइट ईजी और बिल्कुल सेफ होता है, इसमें कोई इशूज़ नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एनवायरनमेंट ओवरऑल काफ़ी सेफ है फीमेल्स के लिए, तो कोई भी जॉब्स का इतना इशू नहीं होता है। इसके अलावा जो मैंने सबसे ज़्यादा फीमेल्स को देखा है काम करते हुए, दे वर्क इन रेस्टोरेंट्स। ठीक है, रेस्टोरेंट्स में सच एज उनके टास्क होते हैं वेट्रेस के या फिर कस्टमर सर्विसेज के, फ्रंट काउंटर के, कैश हैंडलिंग वगैरह होती है उसमें शामिल। तो दीज आर ऑल द टास्क एंड जॉब्स दैट दे आर ऑलवेज गेट, इसलिए क्योंकि बैक हैंड पे फिर लड़के ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, फ्रंट हैंड पे लड़कियाँ काम करती हैं, बिकॉज लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस लड़कियों
से मिल जाती है, सो दैट इज़ व्हाट दे ऑलवेज प्रेफर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेयर हाउस वगैरह की, वेयर हाउस में काम करती हैं लड़कियाँ, जॉब्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है वेयर हाउस जॉब्स में, फूड पैकिंग वगैरह में, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में काम करती हैं। तो दीज आर ऑल वेरी गुड जॉब्स जो कि लड़कियाँ आते ही स्टार्ट कर सकती हैं। और फिर इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है बहुत ज़्यादा, यानी कि इफ़ यू कैन स्पीक रियली फ्लुएंट, देन यू कैन वर्क इन एन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कस्टमर सर्विसेज भी आप कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू अप्लाई, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह आपके हो जाते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट विद द कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर किसी भी तरह के, या फेस टू फेस कस्टमर सर्विस जो जॉब्स होती हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। तो ये बहुत कॉमन जॉब्स हैं लड़कियों में, मोस्टली वो जॉब्स जो कि लड़कियों को फ्रंट पे रखती हैं, जिनका फेस टू फेस कनेक्शन होता है विद द कस्टमर्स। ये वो जॉब्स हैं जो कि लड़कियों के लिए बेस्ट होती हैं आफ्टर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ आई टॉक अबाउट द पे। ठीक है, लड़कियों और लड़कों की पे में क्या कोई फ़र्क होता है? वेल, कोई भी फ़र्क नहीं होता लड़कियों में और लड़कों में। यहाँ पे जो है वो इस हिसाब से नहीं होती है कि आप लड़का हो या लड़की हो तो आपको अलग अलग पे मिलेगी। यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपके टास्क क्या हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, अगर आपकी मिनिमम वेज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $18 पर आवर जो है वो यहाँ पे मिनिमम वेज है, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन टैक्स, ठीक है, देन यू गेट दी डेफिनेटली यू गेट दी सेम पे फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सिर्फ अगर आपके टास्क अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़के जो है वो बैक हैंड पे एक कुक है, ठीक है, और लड़की वेट्रेस है, तो ऑब्वियसली आपकी पे थोड़ी सी लो होगी कंपेयर टू दैट कुक, क्योंकि कुक ज़्यादा स्किल्ड लेवल जो है वो जॉब होती है। अगर बात आई वर्क एनवायरनमेंट की, वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सेफ है। मैंने मोस्टली किसी भी लड़की को ऐसी, मतलब मैंने कोई कंप्लेन अपनी तरफ से, मैंने किसी भी अपनी फ्रेंड की तरफ से नहीं देखी है कि जिनको वर्क प्लेस में कोई भी इशूज़ हों। ऑब्वियसली हमें हमेशा मोहतात रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इट डजेंट मैटर, आपको हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो देखना ही पड़ता है। बट अगर जो है वो बात आई वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि हमेशा वर्क प्लेस को फॉलो करने होते हैं। आपकी जॉब को, आपके ओनर को उनको फॉलो करना है, एंड दे आर बाउंड टू इट। नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ जॉब, तो द बेस्ट थिंग उसमें ये होती है कि आप अपना CV निकालो, स्पेशली इफ़ यू आर टारगेटिंग अ हॉस्पिटैलिटी जॉब सच एज, अगर आप वर्किंग करना चाहते हो रेस्टोरेंट में, होटल वगैरह में, देन द बेस्ट थिंग कि आप अपनी CV निकालो, प्रिंट आउट निकालो, 10-15 CVs निकाल के बाहर निकलो अपने ही एरिया में, जिस एरिया में आपका घर है या जिस एरिया में भी आपकी अकोमोडेशन है, बाहर निकल के उस रेस्टोरेंट्स को टारगेट करो, वहाँ पे बताओ कि लुक आई वांट टू वर्क, और आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो CV वगैरह आप अच्छी सी टेलर कर दो उसके लिहाज से, और आप उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट बाय पर्सन करना शुरू कर दो, क्योंकि इन पर्सन में फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू गो वो देन एंड देयर आपका इंटरव्यू भी कर लेते हैं। मेरी फर्स्ट जॉब इसी तरीके से लगी थी। मैंने पिज़्ज़ा शॉप में जब काम किया था बैक इन 2015, तो मेरी वॉक इन इंटरव्यू मेरा हो गया था। मैं गई थी, CV मैंने उनको दिखाई थी, एंड आई टोल्ड देम कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है एज अ कुक, एज अ शेफ़, तो उन्होंने फिर मुझे पिज़्ज़ा की जॉब दे दी थी, पिज़्ज़ा मेकिंग की जॉब दी थी, एंड देन एंड देयर मेरा इंटरव्यू भी हो गया था और नेक्स्ट डे से मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो दिस इज़ अ वेरी ईजी वे। नहीं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट द ओनली इशू इज़ कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, मैसिव होती हैं, और इट्स नॉट ईजी कि आपको ऑनलाइन का कोई रिप्लाई मिले, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लो स्किल जॉब्स। तो आई रिकमेंड कि जो है वो आप लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए ही हमेशा टारगेट करो। या फिर दूसरा यही तरीका होता है कि रेफरेंस, अगर आपका कोई रूममेट है, स्पेशली वो लड़कियां जो कि रूममेट्स के साथ जो कि शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रही हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी रहती है कि कोई भी अगर लड़की जॉब वगैरह छोड़ के अपनी जा रही हो, कोई पोजीशन खाली हो उसके यहाँ उसी की जॉब में, तो फिर डेफिनेटली दे कैन टॉक, और वो उस रेफरेंस के थ्रू उनकी जॉब लग जाती है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ना अगर मैं बात करूँ कि हाउ यू एज अ फीमेल कैन मैनेज योर स्टडीज़ एंड वर्क, तो फिर ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मैं एक छोटी सी आपको बहुत ही सिंपल सी टिप बता देती हूँ कि अगर आपको अपना वर्क स्टडीज़ वगैरह दोनों करने हैं आपको मैनेज, तो उसमें ये सिंपल होता है कि आप स्केड्यूलिंग करो। स्केड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस किस टाइम पे क्या क्या करना है, आपकी जॉब किस टाइम पर है वर्सेज आपका जो फ्री टाइम है उसमें से आप कितने घंटे सो रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। ये सब जो है वो टाइमिंग बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट के लिए, बट बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, तो इसके बारे में मैं किसी और दिन आपको या किसी और टाइम आपको जो है वो ज़रूर बताऊंगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू वर्क एनवायरनमेंट, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे लड़का और लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं होता व्हेन इट कम्स टू टास्क एंड ड्यूटीज एंड परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, सच एज अगर आपको हैवी लिफ्टिंग आपको रिक्वायर्ड है एज अ जॉब ड्यूटी, एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब या एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क, तो फिर उसमें आपको हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। डजेंट मैटर कि अगर आप फीमेल हो, और आप मतलब ये नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट रियली गिव एन एक्सक्यूज कि या मेरे आज कमर में दर्द हो रही है, वो इस तरह के कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलते हैं। यू ऑलवेज हैव टू डू द टफ वर्क, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टफ वर्क। बड़ी बड़ी डिश वॉशिंग में, मतलब जैसे मैंने भी काम किया डिश वॉशिंग, मैंने काफ़ी अर्से तक की है बैक हैंड में, बैक किचन में, तो काफ़ी हैवी डिशेज उठा के सफाई करवानी होती थी, बट आई
really cannot give any excuse. तो यही होता है, आपको डिश वॉशिंग भी करनी होती है, आपको हैवी लिफ्टिंग भी करनी होती है. वेयर हाउस में लड़कियां जो पिक पैकिंग का काम कर रही होती हैं, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर दैट. आपकी जॉब ड्यूटी है, आपको करनी होती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वर्क एज वेल. ठीक है, तो ये था मेरा आज का जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैकेज जो कि मैं दे सकती थी एज अ फीमेल. यहाँ पे किस तरीके से जो है वो एकोमोडेशन, जॉब्स एंड एवरीथिंग. अगर आपको और बहुत सी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो है वो कमेंट्स में बता दीजिएगा अब्दुल समद को, एंड वी विल ट्राई टू कवर मोर ऑन दिस टॉपिक या फिर और किसी टॉपिक जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में हो हेल्पफुल. एंड थैंक यू सो मच अब्दुल समद अगेन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी एंड टू Asha Sana Vlogs. And please do not forget to subscribe to our channel as well. Do follow us, and we will see you.